आज के इस लेक्चर के माध्यम से रिवोकेशन हाउ मेड प्रस्तावना को कैसे खत्म किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। सो रिवोकेशन तो इसके 4 सब क्लॉजेस हैं। क्लॉज 1 है जो है इसका 6.1 वी कैन से बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस communication of notice communication of notice by communication of notice by proposer to other party। मीन्स जिसने प्रस्तावना दिया है वह इसको एक नोटिस के माध्यम से इसको वापस ले सकता है, प्रोवाइडेड जो सेक्शन 5 की एक्सेप्टेंस के पहले ही उसको इस कार्य को करना पड़ेगा। सो प्रपोजल ही कैन गेट इट बैक, रिपोक कर लेता है बाय गिविंग, जैसे कि यहाँ आप लोग लेटर के इट कैन बी विद द कम्युनिकेशन मोबाइल फोन या व्हाट्सएप, ईमेल और एनी अदर मोड जो भी उस प्रपोजल में दिया रहे या जो दोनों पार्टीज के बीच म्यूचुअल एग्रीड हो या अक्रॉस द टेबल। यहाँ पे हम लोग लेटर के माध्यम से यदि कोई नोटिस उसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाती है तो किसके द्वारा? प्रपोजल के द्वारा, जो प्रस्तावना देता है, तो इसको रिवोक किया जा सकता है बशर्ते कि सेक्शन 5 में दिए गए नियमों का अनुपालन करे। मीन्स सेक्शन 5 में जो दिया गया कि बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सेप्टर, जैसे प्रस्तावना का एक्सेप्टेंस जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेप्टर, तब ये ब्रीच हो जाएगा। बिफोर देन दैट एट एनी मोमेंट ही कैन विथड्रॉ हिज प्रपोजल बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस बाय द प्रपोजल, इसको विथड्रॉ किया जा सकता है। मीन्स ही कैन सेंड ए नोटिस, प्रपोजल कैन सेंड ए नोटिस, एंड नोटिस का टाइम कंप्लीट होना चाहिए बिफोर द एक्सेप्टर एक्सेप्ट द प्रपोजल। सेकेंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय इसका 6.2 बाय लैप्स ऑफ टाइम prescribed in such proposal for its acceptance, मीन्स यदि किसी भी टेंडर नोटिस या किसी प्रपोजल में यदि उसमें टाइम दिया गया है, उसके पहले क्या कहते हैं, ये जो टाइम लैप्स हो जाता है तो प्रस्तावना अपने आप में लैप्स हो जाएगी। रिवोक और लैप्स में क्या फर्क है कि ये टाइम बार है, टाइम के साथ खत्म हो जाएगी, या तो कोई इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ ए रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और एक रीजनेबल टाइम भी विदाउट एक्सेप्टेंस खत्म हो जाता है, तो भी यह प्रस्तावना समाप्त मानी जाएगी। जैसे कि वी कैन से एक प्रपोजल है रेलवेज का, नेम ऑफ वर्क सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ डिजिटल ISDN टेलीफोन एक्सचेंज एट रेल व्हील प्लांट बेला डिस्ट्रिक्ट सारा छपरा बिहार। तो इसमें जो टाइम प्रिस्क्राइब लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ टेंडर ऑफर इज 12/11/2012 एट 15 आवर्स। इसके बाद में जो भी प्रस्तावना है वो अपने आप टाइम में लैप्स हो जाएगी। इसको एक्सटेंड करके नहीं माना जा सकता कि वो 22/11/2012 15 के बाद वो 15:30 पे आ रहा है एंड गवर्नमेंट कैन accept his proposal, it cannot be, it will be new
or otherwise the time is extended by the authority itself. तो ये प्रस्तावना अपने आप में लैप्स हो जाएगी, जैसे उसका टाइम, जो भी टाइम सेट है 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, जो भी टाइम सेट है उसके बाद में उस प्रस्तावना लैप्स हो जाएगी। यदि प्रस्तावना में प्रपोजर और एक्सेप्टर को जाना है तो एक नया प्रस्तावना होगा, वो पुरानी प्रस्तावना पे काम नहीं किया जा सकेगा। कंडीशन प्रेसिडेंट बाय फेल्योर ऑफ एक्सेप्टर, बाय फेल्योर ऑफ एक्सेप्टर to fulfill condition precedent to acceptance. Condition precedent to acceptance. जैसे कि एनएचआई के एग्रीमेंट में कंडीशन प्रेसिडेंट आर्टिकल 4 में दिया गया है, इसके कई क्लाजेस हैं, जैसे कि प्रोक्योर्ड फॉर द कंसर्न द राइट ऑफ वे टू से, उसमें लिखा है कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक 60 मीटर का ROW अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी बाई सो एंड सो डेट। उसमें जैसे लिखा है कि विद इन द 180 डेज के अंदर उसको प्रोवाइड करेगी, अपॉइंटेड डेट, उसके बाद अपॉइंटेड डेट देगी। यदि वो 180 डेज में नहीं प्रोवाइड कर सकते तो प्रस्तावना को बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल कंसेंट इट कैन बी रिवोक्ड बाय द एक्सेप्टर। तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट में दिया रहता है कैसे एग्जिट करना है, कैसे बहुत सारे कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियलाइज करने के लिए दिए रहते हैं। यदि उसका फुलफिलमेंट नहीं होता है देन आल्सो दैट प्रस्तावना अपने आप में रिवोक हो जाएगी। तो बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टेंस टू दी फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टर दी कंडीशन प्रेसिडेंट जो दिया है यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो क्या करते हैं, प्रस्तावना रिवोक किया जा सकता है बाय द प्रपोजर, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। यदि प्रपोजर का डेथ हो गया है या वो मानसिक रूप से सही नहीं है तो उसको रिवोक किया जा सकता है, बशर्ते कि जो एक्सेप्टर है उसके नॉलेज में आ जाए। तो बाय डेथ और insanity of proposer if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। उसका डेथ या उसका insanity बिफोर एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आ जाती है तो एक्सेप्टर कैन विल नॉट सेंड द प्रपोजल, मतलब उसका अपने आप में वो जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा। सो विद दिस वी कंप्लीटेड सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाउ रिवोकेशन इज डन। प्रस्तावना का निरस्तीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में कैसे कब हो जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा। थैंक यू।